हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन। आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 5 यहाँ पर देखेंगे, जिसमें आज पार्ट 5 में हम सिंप्लीफिकेशन से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानना है जरूरी हमारे लिए, वो जानेंगे। सबसे पहले हम कुछ बातें, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बॉडमॉस का नियम क्या कहता है कि हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन बॉडमॉस का नियम हमें पता रहना चाहिए कि बॉडमॉस का नियम हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जितने आपको चिन्ह ये दिए गए हैं बॉडमॉस, इन्हें यहाँ पर कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन में हम सबसे पहले किसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम यहाँ देखते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले वी दिया है, तो मतलब हमें यहाँ पर वी दिया है, ये हम सबसे पहले बार सॉल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी ऊपर ऐसा लगा हुआ रहता है बार, उसे हम बार को वहां पर सॉल्व करेंगे। फिर दिया हुआ क्या रहता है हमें, बी मतलब यहाँ पर होता है ब्रैकेट मतलब कोष्टक। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे। पहले सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, कोष्टक में तो बहुत प्रकार के कोष्टक होते हैं, 3 प्रकार के, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बार फिर छोटा कोष्टक, ठीक है, छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक खोलेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर अंत में खोलेंगे बड़ा कोष्टक। ये है हमारे यहाँ पर 3 ब्रैकेट। सबसे पहले वी मीन्स बाहर सॉल्व करेंगे, फिर छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ओ मीन्स होता है यहाँ पर ऑफ। ओ यानी ऑफ का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ऑफ लिखा रह जाए या का रह जाए, का भी रहता है क्वेश्चनों में, तो इसको हटा के उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये तो रही हमारा ओ मतलब ऑफ का क्वेश्चन में दिखे तो हम उसकी जगह पे मल्टीप्लाई यूज करेंगे। फिर है डिवाइड का यहाँ पर डी मीन्स डिवाइड के यहाँ पर हम भाग देंगे। फिर है एम का यहाँ देखते हैं हम। फिर एम मीन्स होता है मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। मल्टीप्लाई मीन्स गुना करेंगे यहाँ पर। फिर है ए का मतलब यहाँ पर ऐड करेंगे, एडिशन ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एस, तो अंत में फिर हम घटाएंगे यहाँ पर। तो बॉडमॉस का नियम यहाँ पर सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले बार सॉल्व करिए, फिर छोटा कोष्टक, मीडियम कोष्टक एंड बड़ा कोष्टक सॉल्व करें। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में ऑफ का लगा हुआ है, तो हम वहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इनकी जगह पे। और फिर डी मीन्स डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस से माइनस। यहाँ पर बॉडमॉस का नियम हमने देखा। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। ये इनके यहाँ पर ये तो हुए हमारे कुछ। अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला है सिंप्लीफाई 38 माइनस 80, कोष्टक में है 18 माइनस, फिर लगा हुआ है मंझला कोष्टक माइनस, फिर है छोटा कोष्टक 6 माइनस 4 माइनस 1, कोष्टक बंद। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमने बॉडमॉस के नियम में क्या देखा कि हम क्या सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले क्या बताया था, बार सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन में कहीं तो बार लगा हुआ नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या करते थे हम, छोटा कोष्टक सॉल्व। तो छोटा कोष्टक ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 38 माइनस 18 माइनस, फिर यहाँ पर क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर है हमारे पास 6। तो 6 में से जब हम यहाँ 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, 2। और 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कोष्टक के अंदर से कितना निकल के आ रहा है, सिर्फ 1 निकल के आएगा। और यहाँ पर क्या है हमारे पास सामने, ये है 6। तो जब ये 6 यहाँ पर हमारे पास 6 है, तो 6 का जब हम यहाँ पर अंदर यहाँ 1 से जब 1 बचा हुआ है तो उस 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा। कितना बच रहा है, 5। हमारे पास हमने कैसे कोष्टक यहाँ सॉल्व करा, तो सबसे पहले हमारे पास 6 था, तो 6 में से हमने 4 माइनस करे तो हमारे पास 2 बचे। अब 2 में से हमने 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास सिर्फ यहाँ क्या बचा, कोष्टक के अंदर 1 बचा। अब कोष्टक के बाहर मंझले कोष्टक में क्या है, 6 है। तो इस 6 में से जब हमने 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना निकल के आया, यहाँ पर 5 निकल के आया। तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्या राइट करा, 5 यहाँ पर राइट कर दिया।
ठीक है, अब होगा हमारा 38। अब यहाँ किसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास ये माइनस है तो इस माइनस को हम लिख देंगे -18 हो जाएगा। जब इस माइनस का यहाँ माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो गया तो ये हो गया प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर इनको घटाया तो ये कितना हो गया 38 माइनस 18, ये हो गया हमारा 20। तो ये 20 + 5 = 25। कितना आंसर आ जाएगा इसका 25। विल बी राइट आंसर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारे पास आगे क्वेश्चन है 198। 198 ऐसा, फिर यहाँ पर क्या है कोष्टक बना हुआ है, कोष्टक में है 1/3 ऑफ का तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर देते हैं गुना, ये कर देते हैं गुना, फिर हमारे पास मंझला कोष्टक, फिर 53 + 45 + 9 - 8 + 50 कोष्टक बंद। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अब हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ था तो उसकी जगह तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन राइट करते टाइम। अब हम सबसे पहले यहाँ पर कोष्टक सॉल्व करते हैं, इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या निकल के आता है देखते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले इधर से राइट करते हुए चलते हैं तो 198 माइनस 1/3, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 53 प्लस कितना हो जाएगा ये 54 हो जाएगा। 45 + 9 तो 54 माइनस के कितने बचे यहाँ पर 8। ये हमारा यहाँ से कोष्टक कितना सॉल्व करा तो ये हमारा 54 - 8 यहाँ पर हो गया। अब कितना है बाहर, ये है 50, ये कोष्टक बंद कर दिया। अब यहाँ पर 198 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 53 प्लस कितना हो गया ये 54 में से 8 माइनस करें तो 46 + 50, ये है 46। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो 198 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो रहा है अब ये, तो ये हो जाएगा हमारा 99। 53 46 को जब देखते हैं तो 6 7 8 9 और ये 9 99 ही हो रहा है, ये कर देते हैं 99 प्लस में क्या है तो 50। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं जब, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे पहले यहाँ क्या है, यहाँ कुछ कट रहा क्या वो देख लेते हैं। तो ये 3 है और यहाँ पर 99 है, तो यहाँ पर ये कितने टाइम में कट गया, ये 33 टाइम में ये कट गया हमारा। तो ये है हमारे पास अब बचा हुआ 198 माइनस यहाँ पर कितना है 33 + 50 है, तो ये हो जाएगा 3 5 6 7 8, कितना हो जाएगा यहाँ पर 83। जब 198 में से हम 83 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 115। विल बी राइट आंसर 115। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 12 1/2 मल्टीप्लाई 3/5 डिवाइड 1/4 ऐसा हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लाई इनका, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा 24 और इसमें एक यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई 5 3 15 और ये 3 18 अपॉन में क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई। जब हम यहाँ पर इसका भाग है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का यहाँ पर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 9/5 कितना आ रहा है यहाँ पर 9/5। तो मैंने यहाँ किसका यहाँ पर साइन लगाया है, यहाँ पर था हमारे पास डिवाइड का, पर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो हम इसको कैसा लिखेंगे उल्टा लिख देंगे, इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा 5/9। अब यहाँ कुछ कट रहा है क्या देखते हैं। सबसे पहले तो 2 ये कटेगा हमारा 2 से, सबसे पहले हम इधर पीछे से देखते हैं तो ये 9 दूनी 18 इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम में कट गया हमारा ये। अब इसको देखते हैं 2 बचा हुआ है तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 5 से 5, तो हमारे पास कितना आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 25। विल बी राइट आंसर 25।
ओके, ये रहा हमारा आंसर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन है हमारे पास अब इतना बड़ा जब हमारे कोई कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बॉडमॉस का नियम ही यहाँ पर देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हम उसमें बॉडमॉस का नियम लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम कोष्टक यहाँ सॉल्व करेंगे क्योंकि बार तो नहीं लगा हुआ है। तो आइए हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2, 2 एकम 2 और एक ये 3, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ये हो गया हमारा स्मॉल ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या था, तो ये 6 दूनी 12 और एक 13 बटे 2 माइनस 2 दूनी 4 और एक 5 4 दूनी 8 और एक 9/4 डिवाइड में। अब यहाँ पर क्या है, तो 4 और एक 5/4 माइनस 1/2 और ये हमारा यहाँ से ये कोष्टक यहाँ ये हमने कोष्टक के अंदर की यहाँ पर संख्या सॉल्व करी हुई है। अब यहाँ पर इसे जमाते हैं सबसे पहले हम, और कुछ यहाँ सॉल्व हो रहा है क्या, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 13/2 माइनस 9/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पर कैसे इसे सॉल्व करेंगे इस कोष्टक को, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से कितना एलसीएम निकल के आ रहा है, 6 निकाल लिया एलसीएम। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें भाग 2 तिरी 6 और 3 तिरी 9। जब 2 का इसमें हमने भाग दिया 3 टाइम में गया और 3 से हमने गुना कर दिया, तो ये हो गया हमारा 9। अब यहाँ से 3 दूनी 6, 2 एकम 2, कौन सा साइन है, तो माइनस का साइन है। तो 6 1 जा 6 और 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 1। 13/2 माइनस 9/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पर कितना हो रहा है, तो ये 9 में से जब यहाँ से 2 गए तो हमारे बचे 7 और 7 में से 1 गया तो 6 बच गया। तो 6/6 ये हमारा कितना हो गया, 1। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख देंगे यहाँ पर 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं सॉल्व करके यहाँ पर। तो 13/2 माइनस 9/4 डिवाइड, जब इसका यहाँ पर देख रहे हैं हम तो यहाँ से हम कुछ एलसीएम ले सकते हैं। अब कोष्टक के अंदर से पहले हम यहाँ देखते हैं एलसीएम लेते हैं इसका। तो यहाँ से कितना एलसीएम ले लेते हैं, 4 हमने ये एलसीएम ले लिया। हमारे पास कितना है, 5/4 माइनस 1/2 है सिर्फ यहाँ पर। तो ये ले लिया 4, तो ये हो गया हमारा 4 1 जा 4 और 1 ये हो गया हमारा 5 माइनस 2। ठीक है, अब इसे यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे इधर हम। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा देखते हैं। 13/2 माइनस क्या हो जाएगा, ये 9/4। यहाँ पर जब हमारे पास डिवाइड का साइन है तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन जब कर देंगे तो हमारे पास संख्या कैसे हो जाएगी, उल्टी संख्या हो जाएगी। मतलब हमारी 4 ऊपर चले जाएंगे और जो माइनस होकर आएंगे वो हम नीचे राइट कर देंगे। तो हमारा 4 तो गया ऊपर और यहाँ पर कितना बच रहा है माइनस में, तो ये हो जाएगा 3। 13/2 माइनस ये 4 से 4 काट देते हैं और 3 3 9, कितना बचा यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 13। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 2 बचा हुआ है तो हम यहाँ जब 2 राइट करते हैं नीचे तो ये हो जाएगा 2 13 माइनस ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। 13 में से 6 गए तो हमारे पास 7 बच रहे हैं, 7/2। और इसे हम जब और अगर ऐसे तरीके से आंसर हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो अगर हम इसे और भिन्न के तरीके में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसे ऐसे जो हमारे पास 2 है तो हम उसको क्या यहाँ पर ऐसे 2 3 1 ऐसे लिख सकते हैं।
3 दूनी 6 और 1 के साथ 7/2 हम इसे इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हो इनका जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 हो रहा है और ये हो गया 177/2। इसे हम इस तरीके से या इस तरीके से यहाँ पर दोनों टाइप से लिख सकते हैं, जो हमारे ऑप्शन में है वहां तक के इसे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। तो विल बी राइट आंसर 7/2। ओके, देखते हैं आगे क्वेश्चन और क्या है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, सिंप्लीफाइड 2 + 1 अपॉन में क्या है अब 1 + 1 अपॉन 1 - 1/6 इक्वल व्हाट। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो सबसे पहले हम नीचे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो नीचे क्या है हमारे पास 1/6। जब हम 1/6 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, 1/1 - 1/6 है हमारे पास। तो इसे जब सॉल्व कर रहे हैं तो कैसा बन के आएगा, ये हो जाएगा 6 - 1/6। तो ये हो जाएगा 5/6। जब हम इसे ऊपर ले जाते हैं तब ये चेंज होएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया, तो ये हो जाएगा 2 + 1/1 + 1 अपॉन यहाँ कितना हो गया हमारा 5/6 हो गया। ये हो गया है 5/6। अब जब हम इसको अब तो ये तो हमारा यहाँ से सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ। तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 5/6 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा यहाँ 6/5 हो जाएगा। चलिए इसे हम रखते हैं यहाँ पर। तो 2 + 1/1 + 6/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 6/5। अब इसे और आगे यहाँ पर देखते हैं हम तो कैसे यहाँ करेंगे। ये तो हमारा सेकेंड स्टेप तक के अभी सॉल्व हुआ है। अब थर्ड स्टेप पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। टू + 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारा 5 6 7 8 9 10 11 कितना हो गया यहाँ पर 11 हो गया। तो 1/11/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इसका हमने यहाँ पर गुना करा और इसको हमने यहाँ पर ऐड किया तो हमारे पास 11/5 निकल के आ गया। अब 2 + 5/11 कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे इसको। जब यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे तो 5/11 कर दिया। अब ये 11 22 हो गया, ये 22 और 5 27। तो 27/11 27/11 विल बी राइट आंसर। क्लियर, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। और अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द मिसिंग टर्म। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 3/9 क्या है, 3/9 मल्टीप्लाई (6) मल्टीप्लाई 3/15 इक्वल 1/18। ये हमारे पास है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं सबसे पहले जो हमारे पास संख्या है, नीचे जो संख्या है, क्या मैं उसको यहाँ पर कुछ ऐसे ऊपर ले जाके राइट कर सकती हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर, क्या ऐसे यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास नीचे क्या है 9 × 6 × 15। ये रही हमारी नीचे की संख्या जो हमने ऊपर यहाँ पर राइट कर दी है। अब नीचे की संख्या क्या है हमारे पास, तो है 3 मल्टीप्लाई और ये हमारे पास क्या है और नीचे तो 18 है। हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसे कैसे, यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या देखते सबसे पहले। तो कुछ कट रहा है, ये हो जाएगा 3 3 9 3 5 15। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कितना हुआ 3 × 6 × 5 अपॉन में कितना है यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर जब हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 6 3 18 और 18 पंचे 90 90/18। तो 18 टाइम में हमारा ये 18 19 5 टाइम में हमारा ये कट रहा है। तो हमारा 5 यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और
अब हमारे पास क्वेश्चन है अमित को अंश 9/3 प्लस हमारे पास है 1/2 ऑफ 5/3 और फिर बटे में क्या है 2 प्लस 1/2 को हल करने के लिए कहा गया था और उसका उत्तर 3/4 था। उसका उत्तर कितना गलत था? उसका उत्तर क्या था? 3/4। तो उसका उत्तर कितना गलत था ये हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, फिर बताना है जो आंसर आएगा उसके जरिए से कि इसका उत्तर ये कितना गलत था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये अमित को अंश दी जो हमारे पास संख्या, इसे सॉल्व करके क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/3 प्लस ये क्या है यहाँ पर 1/2। तो क्या मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ 2 एकम 2 और ये कि 3 हो रहा है तो 3/2। क्या मैं इसे ऐसे यहाँ पर कर दिया मैंने 3/2। अब यहाँ पर ऑफ है, ऑफ का मतलब हमने आपको पॉडमर्श में अभी बताया था कि गुना लगाएंगे हम, उसके सामने मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब क्या है 5/3। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास नीचे 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 और एक 3 3/2 हो जाएगा यहाँ से नीचे। अब कुछ कट रहा है कि सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कट रहा है तो ये हाँ 3 से 3 यहाँ पर कट रहा है। अब देखते हैं क्या बचा, तो 9/3 प्लस 5/2 अपॉन 2 प्लस ये क्या है हमारे पास 2 प्लस 3/2 तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 7/2 हो जाएगा ये। क्या मैं इससे यहाँ पर डायरेक्ट 7/2 यहाँ पर लिख सकती हूँ 7/2। ठीक है, अब आगे इसे तो यहाँ पर देखते हैं और सॉल्व करके क्या हो जाएगा ये, जब हम यहाँ पर इसका यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 3 और 2 है हमारे पास, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 निकल के आ रहा है। अब यहाँ 3 दूनी 6 और 6 और ये 9 हमारे पास हो गए 18 प्लस 2 3 6 और 5 ये 15 अपॉन में 7/2। अब कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 33/6 मल्टीप्लाई 2/7। ये हमारे पास 2 है तो 2 को मैंने यहाँ पर ऊपर ले जाके 7 हमारे पास नीचे आ गया। अब यहाँ हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 6 33 अपॉन में कितना हो जाएगा ये है हमारे पास 7 और ये है 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 21। कुछ कट रहा है, सबसे पहले इसे देखते हैं तो ये हो जाएगा 11 3 1 जा ये हो जाएगा 11 और ये कटेगा हमारा 7 टाइम में 11/7। 11/7 तो हमारा यहाँ पर क्या हल करने के लिए कहा गया था तो ये हमारा हल करके आ गया 11/7। ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया है। पर और कुछ क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका उत्तर 3/4 था। उसका उत्तर कितना गलत था, तो उसका उत्तर कितना गलत था हमें यहाँ बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया 11/7 तो इसे हम लिख देते हैं और 3/4 3/4 को उसमें से हम माइनस कर देते तो हमको पता चल जाएगा कि उसने कितना गलत लिखा था यहाँ पर। यहाँ से जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 28 तो यहाँ से 7 ये हो गया और ये हो जाएगा 44 माइनस 21। 28 44 में से जब हम 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 23। विल बी राइट आंसर 23/28। इतना उसका यहाँ पर गलत था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन और हमारे पास क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है 3.367 माइनस 1.3234 का होल स्क्वायर प्लस 3.367 प्लस 1.234 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 3.367 मल्टीप्लाई 3.367 प्लस 1.234 मल्टीप्लाई 1.234। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जब हम इसे क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ही हमें ए बी ऐसे कुछ दिख रहे हैं तो हमें a प्लस बी का यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का हमें सूत्र दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ देख लेते हैं कि a ये तो हमारा हम a देख रहे हैं और इसे क्या कर लेते b, ये भी हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा यहाँ से।
आपको एक क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा निकल के आएगा, बट इसे हम बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये इसे हम ए देख रहे हैं, ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये बी और बी। तो क्या यहाँ पर मैं एक आपको सूत्र, आप सूत्र से यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सूत्र क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मुझे इसे प्लस में देखना है तो कैसे रहेगा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस में ये ऐसा रहेगा, तो हमें इसे कैसे यहाँ पर अब देखते हैं। हम इसे सूत्र में रख के यहाँ पर इसे हमने a मान लिया है और इसे हमने b मान लिया है, 1.234 को यहाँ b मान लिया है, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या है, इसे जब हम देख रहे हैं तो ये है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्वेश्चन हमें ऐसा ही, ये तो हो गया हमारा a माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ ये कैसा दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है कि क्वेश्चन मान लो यही हो हमारा। अब इसे हम देखते हैं सूत्र में यहाँ पर रख के तो कैसा होगा ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, हम मान रखते जाते हैं इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये हमारे पास इसका ये सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने यहाँ पर इसमें सूत्र ये दोनों रख दिए हैं। अब देखते हैं इसे, ये तो हमारा हो गया यहाँ पर सूत्र रख के। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये 2ab हमारा प्लस में है और ये भी हमारा माइनस में, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, तो ये इसे तो काट दिए हमने। अब यहाँ पर देखते हैं और तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस हमारे पास अब क्या है बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, वो देख रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन निकल के आ रहा है, कितना निकालेंगे कॉमन 2, तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सूत्र यहाँ पर। तो a माइनस बी क्या है, यहाँ पर ये क्या निकल के आया हमारा, ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आया। तो हम यहाँ पर इसमें मान रख देते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारा ऊपर का ऐसा हमने जमा लिया। अब नीचे का हमारे पास क्या निकल के आया, तो ये रहा हमारा नीचे का निकला हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है हमारे पास नीचे। हमने जब इसे सॉल्व करे तो यहाँ पर ये हमारा निकल के आया था। अब इसे देखते हैं, हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है इस 2 को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ऊपर से हमारे पास क्या निकल के आया था सॉल्व करके, तो ये हमारा सॉल्व करके निकल के आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना आया है अभी सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा नीचे से सॉल्व हो गया। अब ये हमारा कट रहा है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा कट रहा है। अब हमारे पास कितना बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, तो 2 हमारा विल बी राइट आंसर, यहाँ से ये होगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हमारा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। इसे हम कैसे यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्यूब दिख रहा है। क्यूब है इसमें, तो हम यहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यूब का। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, सबसे पहले हम उस पर नजर डालेंगे। तो ये है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसे हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये तो रहा हमारा फॉर्मूला। अब दोनों तरफ हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर घन घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर ठीक
ठीक है, जब दोनों तरफ हम घन करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट में तो ये है और सेकंड में ये है, तो हम दोनों को घन कर देते हैं सबसे पहले उनके ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पर होल क्यूब लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल 17 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा ये हमारा 17 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मान रखते हैं इसमें, तो यहाँ पर कैसे रखेंगे देखते हैं। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये तो हमारा a हो गया। क्या हो गया ये a हो गया। अब ये हमारा यहाँ पर क्या है b है, तो हम इसे यहाँ पर हमारा सूत्र क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये हमारा यहाँ पर सूत्र है। तो इसमें हम यहाँ मान क्या रखेंगे, तो ये तो हम हो गया हमारा, अब क्या रखेंगे यहाँ 3 इंटू एक्स, क्या है x इंटू 1/x। अब कोष्टक में क्या कर देते हैं हम x प्लस 1/x। ठीक है, अब ये हमारा 17 है, तो 17 का जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि क्यूब देखते हैं कितना होता है 17 का क्यूब, तो ये होता है हमारा 4913। ये हमारा 17 का क्यूब है। जब हम यहाँ देखते हैं x को x से, तो ये हमारा कट रहा है यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या निकल के आएगा, ये तो सबसे पहले हो गया हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल, ये कितना हो गया यहाँ पर4913। ठीक है, ये हमारा इससे ये कट चुका था क्योंकि x प्लस 1/x हमारा यहाँ पर से कट गया था। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4913 माइनस 3, क्या था हमारे पास यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 17 इक्वल, जब हमने यहाँ से अभी इस तरफ का ये सूत्र हल करा था, अब हमारे पास और एक यहाँ पर है ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। जब हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो ये कैसा होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 17 हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 4913 माइनस कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। कितना आया यहाँ से निकल के 4862 विल बी राइट आंसर 4862। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है इफ m/n इक्वल n/3/4 एंड एट m प्लस 5n इक्वल 22 देन द वैल्यू ऑफ mq इज। हमें यहाँ पर mq की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है m/n इक्वल कितना है 3/4, m/n 3/4 है हमारे पास। एंड यहाँ पर क्या है 8m प्लस 5n इक्वल कितना है 22 है। अब हमारे पास यहाँ देख रहे हैं हम m/n इक्वल 3/4 है, तो क्या इसे हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं m इक्वल 3n/4। ठीक है, 3n/4 मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ यहाँ। अब हमारे पास यहाँ पर कितना है 8m, तो इसे हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8 मल्टीप्लाई m की अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसलिए हम m में यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3n/4 मल्टीप्लाई 5n इक्वल 22, 4 दूनी 8, ये यहाँ से कट गया हमारा, तो ये 2 आ गया, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 5n इक्वल 22। कितना हो गया यहाँ से, ये हमारे पास यहाँ पर क्या था प्लस था, ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ पर हमारे पास प्लस था। ठीक है, ये हो जाएगा 6 and 5 11 n इक्वल 22। ये तो हो गया 11n। जब हमारे पास 11n हो गया है तो हम कैसे यहाँ पर देखेंगे n इक्वल 22/11। जब 11 से हम 22 को काटेंगे तो ये हमारा 2 टाइम में कट गया। अब n इक्वल 2 आ गया हमारा। अब n का मान हमारे पास 2 आ गया है, तो हम n का मान पुटअप हमें कहाँ पर करना था, हमें वहां पर हम मान रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास n का मान नहीं था, इसमें हम किसका मान रखेंगे n का। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू कितना आया 2 है ना, n कितना आया हमारा 2 आ गया, इसलिए हम 3 इंटू
ये हम m ये निकाल रहे हैं 3 × 2/4। ठीक है, इसमें हमने मान रख दिया n का, तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6/4 2 और ये 3 हो गया। थ्री अपॉन टू का होल क्यूब। अच्छा 3 का जब हम होल क्यू यहाँ पर देखते हैं, 3 का कितना होता है 27 होता है और 2 का कितना होता है तो 8 होता है। विल बी राइट आंसर 27/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास अब क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 5 of 7 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 10 - 7 + 3 of 6। कोष्टक में 7 + 8 - 5। 8 - 5 पे हमारे पास बार लगा हुआ है और कोष्टक फिर बंद हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, बार। तो हम यहाँ से देखते हैं सबसे पहले इसे तो जमाते हुए चलते हैं इधर। तो ये हो जाएगा 5 यहाँ मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 - 7 + 3 मल्टीप्लाई 6। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 7 + 3। कितना हो जाएगा 7 + 3। एट में से 5 गया, यहाँ पर हमारा हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे देखते हैं। ये तो हमारा कोष्टक यहाँ पर, ये हमारा यहाँ से कोष्टक सॉल्व हो चुका है। यहाँ कितना था 7, ये कितना हो गया हमारा 3, ये 7 हो गया और ये यहाँ से कितना निकल के आया तो 3। अब यहाँ देखते हैं किसे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया हमारा 5 × 7 = 35। 35 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 10 - 7 प्लस 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18 हो गया ये, प्लस 18 मल्टीप्लाई 7 8 9 10। अब इसे हमने यहाँ पर प्लस कर लिया, ये हो गया 10। अब आगे देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जब हम यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम में हमारा हो गया। अब देखते हैं 10 - 7 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180। यहाँ पर 7 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 हो गया, -7 प्लस 180। अब इस प्लस वाले को हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 250 - 7। कितना यहाँ पर आंसर आ रहा है 243। विल बी राइट आंसर 243। अब जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम उसे कैसे, हमारे पास पॉइंट लगे हुए हैं तो सबसे पहले हम इसे में पॉइंट से पॉइंट देख रहे हैं। ऊपर भी हमारे पास पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट से पॉइंट को यहाँ पर हमारा ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, इसलिए हमारा यह सवाल क्वेश्चन एकदम यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 32 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 × 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 16। अब इसे हम यहाँ से कुछ कट रहा है क्या देखते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 से ये हमारा एक 4 कट गया। अब यहाँ देखते हैं 16 दूनी 32, ये हमारा 2 टाइम में कट गया। अब ये हमारा कटेगा 2 दूनी 4 और ये 2 से 2 हमारा यहाँ पर कट गया। और कितना आंसर निकल के आया इसका 4। विल बी राइट आंसर 4। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।